अक्सर आपने सुना होगा दोस्तों कि जो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है और जो धर्म है, रिलीजियन है, वो एक है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है तो उसका धार्मिक होना जरूरी है। ऐसे वीडियोज भी हमें देखने को मिलते हैं, पर क्या सच में ऐसा है? क्या सच में एक व्यक्ति जो आध्यात्म की ओर जा रहा है, जो आध्यात्मिक बनना चाहता है, उसका रिलीजियस होना जरूरी है, किसी धर्म को मानना जरूरी है? रणवीर अलाहाबादिया ने ट्विटर के ऊपर ट्वीट करते हुए कहा कि आई एम स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस। ठीक इसी प्रकार से रणवीर अलाहाबादिया मर्द है लेकिन उसमें मर्दानगी नहीं, पिता है लेकिन पिता के अंदर पितृत्व नहीं, माँ है लेकिन माँ के अंदर मातृत्व नहीं, और स्त्री है, स्त्री के अंदर स्त्रीत्व नहीं। ठीक इसी प्रकार से मैं धार्मिक नहीं लेकिन मैं आध्यात्मिक हूँ। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों धर्म की, तो हम एक धर्म की एक डेफिनेशन देते हैं। अगर कोई पूछ ले कि धर्म क्या है तो हम क्या डेफिनेशन दें, तो धर्म की एक परिभाषा दी जा सकती है। धर्म का मतलब है कि एक ऐसी प्रणाली या फिर एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें लोगों को बांधा जाता है, जिसमें कि एक ऐसा रूल और रेगुलेशन बना दी जाती है जो लोगों को एक अलग समाज बनाता है। उसमें अपना एक ग्रंथ होता है, उसमें अपने रीति रिवाज होते हैं, पूजा पद्धति होती है, परंपराएं होती है, त्योहार होते हैं, व्रत होते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो यूनिक है, दूसरे लोगों से, दूसरे समाज के लोगों से अलग है, वो धर्म है। उदाहरण के तौर पर हिंदू धर्म, उनका अपना ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है। इस्लाम में हदीस और कुरान है, ईसाइयों के बाइबल है, सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब है, और बौद्ध में त्रिपिटक है। तो ये सब जो है अलग अलग संप्रदाय, धर्म कैसे बने, इनकी अलग रूल्स और रेगुलेशंस है। ये धर्म है। धर्म के अपने नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, जिनको फॉलो करके लोग अपनी लाइफ जीते हैं, उस धर्म को फॉलो करने वाले लोग। धर्म हमें सिखाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये एथिक्स सिखाता है, ये मोरालिटी या फिर ह्यूमैनिटी सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। ये धर्म का असली पर्पस है। धर्म बाहरी पूजा पाठ और बाहरी कर्मकांड पर निर्भर रहता है, ये धर्म है। और इसी के विपरीत अगर आध्यात्मिकता की बात कहें तो आध्यात्मिकता किसी भी तरीके के रेगुलेशंस और रूल्स को नहीं मानता। कोई भी व्यक्ति अगर आध्यात्म की ओर जा रहा है तो उसके लिए कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, उसके लिए सेल्फ नॉलेज है, आत्मज्ञान है। फिलोसफी के लिए भी इस वर्ड को यूज किया जाता है। आत्मज्ञान मतलब सेल्फ नॉलेज, लाइक मेडिटेशन करके। मेडिटेशन एक रूल हो सकता है कि जिसकी वजह से लोग उसके थ्रू आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति का कोई रीति रिवाज नहीं होता, कोई कर्मकांड नहीं होता। आध्यात्मिक व्यक्ति मेडिटेशन, ध्यान, योग के कॉन्सेप्ट में रहता है ताकि उसको सेल्फ नॉलेज मिल सके, आत्मज्ञान मिल सके। जैसे कि हम बुद्ध और महावीर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या उन्होंने किसी धर्म को फॉलो किया? नहीं, उल्टा अपने धर्म को और छोड़ दिया। तो क्या वो आध्यात्मिक नहीं है? वो आध्यात्मिक है। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान को मानने वाले आस्तिक लोग होते हैं, भगवान को जो मानता है वो आध्यात्मिक होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बुद्ध है। क्या उन्होंने ईश्वर को माना? नहीं, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक है। तो धर्म और आध्यात्मिक में ये अंतर है। लेकिन हमें कह सकते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति धार्मिक हो सकता है और धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक बनने के लिए धर्म की जरूरत है, ये गलत है। क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर व्यक्ति बंध जाता है तो वो उस अनंत ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ये फिलॉसफी में एक टर्म आता है। तो सीधा सीधा अगर हम इसका कंक्लूजन पर निकलें तो हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है, आध्यात्मिक व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्म की ओर जा रहा है या आध्यात्मिक है तो उसका धार्मिक होना जरूरी है। कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति है, स्पिरिचुअलिटी प्राप्त करना चाहता है तो उसका रिलीजन को मानना जरूरी है। ये एकदम गलत बात है। आध्यात्मिकता और धार्मिकता में इतना अंतर है। आप अगर आध्यात्मिक की ओर जाना चाहते हैं तो बेशक आप धर्म के थ्रू जा सकते हैं, ऐसा कोई इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये भी बात सच है कि अगर एक अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति बनना है तो आपको धर्म के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो वहाँ उसका जो वो कॉन्सेप्ट है, वो सारे रीति रिवाज है, उनसे ऊपर उठकर, उन सबको तोड़कर आपको आगे बढ़ना होगा। तब आप एक अच्छे स्पिरिचुअल व्यक्ति बन सकते हैं।